नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 9 बजे आपसे लाइव के लिए कहा था, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन आप लोग व्यवस्था समझते होंगे। पूरे दिन के आंदोलन के बाद जब हम लोग फ्री होते हैं तो कोशिश ये होती है कि पहले शाम के खाने का कुछ इंतज़ाम कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम का खाना खा के अपना समय और अपना सब कुछ सौंप कर आंदोलन को ज़िंदा रखने वाले लोग शाम को जब बैठते हैं तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होने लगती है, जिसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जिससे हमारे अधिक से अधिक साथियों तक बात पहुंच सके। कुछ ज़रूरी मुद्दों पर आज बात करनी है आप सबसे, और तय करने का समय है कि इस आंदोलन का अगला कदम क्या हो, कोर्ट की क्या अपडेट है, साथ ही साथ जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनमें कैसे हम अपने मामले का जल्द से जल्द हल निकाल सकते हैं। तो उन सभी मुद्दों पर बारी बारी से हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि एक बार सभी लोग अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे हमारे अधिक से अधिक साथी जुड़ सकें। और आज सभी का हम लोग कमेंट भी लेंगे और सभी की सलाह, सभी के सुझाव, सभी हम लोग जो है उसको जो अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा सुझाव जो होगा उसके हिसाब से हम लोग अपनी रणनीति का उसको हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अहम मुलाकात भी है, क्योंकि आज अभी रात में हम लोगों की एक अहम मुलाकात भी है, जिसमें हो सकता है कि कुछ बड़ा सुनने को मिले। बड़ा का मतलब ये है कि डेट संबंधित कुछ लोग, जैसे आज दिन भर मैं देख रहा था कि लोगों का ये कहना है कि निर्णायक डेट कब घोषित हो रही है। तो हो सकता है कि उस कदम में हम लोग आज आगे बढ़ जाएं। सभी साथियों को नमस्कार। अभी आप लोग जो है इसके नमस्कार के चक्कर में ना पड़े, पहले हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं, फिर अपने अपने सुझाव दीजिए, उसके बाद हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं आज कोर्ट की अपडेट के साथ। देखिए, हमारे साथ के तमाम लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि हम लोग कोर्ट के मामले में थोड़ा सी हीला हवाली कर रहे थे, और पिछली डेट पर तो अजीब तमाशा खड़ा किया गया। ये कहा गया कि फला वकील को गिरा कर मारेंगे, उसको लखनऊ में नहीं रहने देंगे, उसको भगा देंगे, उसकी वकालत ख़त्म कर देंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आज उसी वकील के बारे में ये कहा गया कि उस वकील ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ आंदोलन में जितने भी लोग उपस्थित थे, मैंने उनको उस डेट पर ही ये बताया था कि ये आज जो लोग कह रहे हैं, इस वकील के बारे में बोल रहे हैं, अगली डेट पर यही वकील जज को कोसेंगे, और वही हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा कोर्ट के मामले पे नहीं चर्चा करना चाहता, बस एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि आज हमारे मामले के साथ साथ एक और मामला कोर्ट में पेंडिंग था, 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें आज कोर्ट में एक तमाशा देखने को मिला है। और ऐसा तमाशा शायद जो है आज तक देखने को मिला हो न्यायपालिका के इतिहास में, कि 16 नंबर पर उनका जो है केस लगा हुआ था सुनवाई के लिए। 15 नंबर तक सब कुछ सही हुआ, और जैसे ही 15 नंबर का केस सुनवाई जो है सुना गया, जज साहब ने कहा कि आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें निकलना है। तो ऐसा संयोग आज पहली बार देखने को मिला है कि जब एक जो बेंच थी जिसमें सुनवाई चल रही थी, उन्होंने अचानक ये कह दिया हो कि 15 केस सुनने के बाद उनको याद आया हो कि नहीं, उनको ज़रूरी काम से निकलना है, 16वां केस नहीं सुनेंगे क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है। तो तमाम बातें ऐसी हैं कोर्ट के मामले में, जितनी टिप्पणी की जाए, जितना कहा जाए, लोगों को लगता था कि हम लोग किसी अतिरेक में ये बात बोल रहे हैं, किसी दुर्भावना बस इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, आज सुनवाई हुई, इतनी सारी बहस हुई, पल पल की आप तक अपडेट पहुंचाई गई। हालांकि हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि जो नतीजा आएगा उससे आप लोगों को सूचित कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारे जो साथ के लोग हैं वो पल पल की अपडेट आपको देंगे। तो वहाँ से अपडेट जो निकल के आई, तो कम से कम आज जिस वकील को घेरने की, मारने की और उसको लखनऊ छुड़वा देने की, उसकी वकालत बंद करवा देने की धमकी दी जा रही थी, कम से कम आज उन्हीं मुंह से जब ये निकला कि नहीं, हमारे वकील ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जज साहब लोड नहीं ले रहे थे, जज साहब का ज़मीर अलाउ नहीं किया, जज साहब में गर्स नहीं था कि वो डिसीजन ले सकें या डिसीजन लेने की स्थिति में पहुँच सकें। तो देखिए, मैंने अपने साथ के लोगों को, जितने साथ यहाँ आंदोलन पर होते हैं, मैंने उनको बताया था कि अगली डेट पर यही तमाशा होगा कि आज हमारे जो लोग अपने वकील को गाली दे रहे हैं, आने वाली डेट में वो जज को गाली देंगे, फिर उसके बाद न्यायालय को गाली देंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चारों तरफ बैठे हैं शोर, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, लौट आओ आंदोलन की ओर।
तो इस मुहिम को, इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना सभी के हित में अच्छा है। चुनाव सर पर है, पूरे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस आंदोलन की गूंज है। सिर्फ आपके चंद साथियों ने वो आग लगा रखी है जिसकी गर्मी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। आज सुबह अखबारों की कटिंग आपने देखी होगी, और ये बातें ऐसा नहीं है कि यहाँ लखनऊ से छपे हुए अखबार हैं, ये दिल्ली से छप कर आए हुए हैं। और जो भी बातें हैं उसमें जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए बताया है कि जेपी नड्डा ने क्या बोला है। देखिए, इसका नतीजा तो निकाले बगैर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं लखनऊ की सड़कों पर से। लेकिन ये नतीजा कब निकलेगा ये आप लोगों को तय करना है, क्योंकि इस देश में ऐसे भी आंदोलन हुए हैं जो कई साल तक चले हैं। अब उनको अगर आपको बहुत जल्द निर्णय करवा लेना है तो उसके लिए आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, और अगर नहीं निकलवाना चाहते तो आराम से घरों में बैठे रहेंगे। तो उसका नतीजा यही होगा कि सरकार चुनावी आचार संहिता तक लॉलीपॉप दे देकर निकल जाएगी। और रही बात न्यायालय की, 3rd वीक में जो है ऑर्डर हुआ है दिसंबर में लगाने का, तो ये मान के चलिए कि सरकार अगर एक डेट और, मान लीजिए, डेट का क्या मतलब है, अगर उस डेट में मान लीजिए 21, 22, 23, उसमें जो भी वर्किंग डे में अगर आप मुकदमा लगेगा भी, तो सरकार को सिर्फ एक बहाना और चाहिए। बहुत होगा या तो आपका रिकॉल अलाउ हो जाएगा या तो डिसमिस हो जाएगा। तो सिर्फ इतना हो पाएगा कि अगर अलाउ होता है तो सरकार को टाइम मिल जाएगा, नहीं अलाउ होता है तो अगली डेट मिल जाएगी। तो ठीक है मिलॉर्ड, आज ये अलाउ और डिसमिस जो भी हुआ, अगली डेट आप दे दीजिए, उस दिन हम बहस करेंगे। तो एक डेट सरकार और ले गई, ऐसे ही जैसे आज हुआ है तमाशा। तो फिर चुनाव के पहले जो आप सोच रहे थे कि आपके लिए कुछ हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और आप यकीन मानिए, जो सरकार बीच का रास्ता निकालने की बात कर रही है, तो हम लोगों ने मजाक तो किया नहीं था, लेकिन हमारे साथ के कुछ लोगों ने उस बात का मजाक बनाया और लोगों ने उसको हल्के में लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिन साथियों ने प्रत्यावेदन अपना जमा कर दिया है, वो कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जमा कर पाए हैं, और उनकी व्यवस्था ये है कि वो उत्तर प्रदेश से फिलहाल बाहर हैं। तो उन सभी लोगों के लिए हम लोग कल दिन में जो ज्वाइंट अकाउंट है टीम का सहयोग का, वो अकाउंट नंबर और डिटेल दे देंगे। हम लोगों ने अभी तक विभाग को जो भी हमारे प्रत्यावेदन के साथी थे वो लिस्ट उपलब्ध इसीलिए नहीं कराई थी कि हमारे कुछ साथी रह जा रहे थे, और उनका ये कहना था कि वो आ जाएंगे। लेकिन ये तय किया गया है कि उनको बुलाने से बेहतर है कि उनको ये माध्यम उपलब्ध करा दिया जाए। वो साथी अगर जुड़े हैं, अगर सुन रहे हैं, तो वो साथी हर हाल में कल और परसों 2 दिनों में अपने प्रत्यावेदन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, और जो सहयोग राशि है वो आप भेज देंगे, जिससे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। बाकी जिनको मजाक बनाना है, जिनको ये कहना है कि प्रत्यावेदन से कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द उनको जवाब मिलने जा रहा है, बहुत जल्द उनको जवाब मिल जाएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से आग्रह कर रहा हूं जिनको लगता है, जिनको यकीन है, जिनको ट्रस्ट है कि नहीं हम लोग सही रास्ते पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो सभी लोग कल और परसों 2 दिन में ये कार्य कर लेंगे। बाकी हम लोग आज बातचीत करके आपस में जो है आज डिसाइड कर लेंगे, और एक बड़ी मुलाकात है आज रात में हम लोगों की, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, जिससे ये मामला हमारा चुनाव के पहले हर हाल में हल हो। और इस मुद्दे के हल में बीच के रास्ते में उन साथियों का भला हो जो चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे आयोग में रहे हों, जिन्होंने इस आंदोलन में और इस लड़ाई में भागीदारी की है, उनका हित सुनिश्चित हो, उनका हित सुरक्षित हो। ऐसे ही किसी समझौते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज किसी भी समझौते पे हम लोग सहमति अपनी नहीं देंगे। और एक बात और आप लोगों को बहुत ईमानदारी से बता देना चाहते हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलेगा जिस रास्ते से, हाँ तो ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जिसमें हम लोग ऐसी कोई बात पे सहमति देंगे जिसमें हमारे साथियों का नुकसान हो, और ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी जो बगैर हम लोगों को साथ बैठाए कोई निर्णय सरकार ले पाए। तो वो भी पहल होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए, ये घर बैठने का वक्त नहीं है, आपको घरों से निकलना ही पड़ेगा। मैं फिर अपनी उसी बात को दोहरा रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़िए। लोग आपके मौके का फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है कुछ विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ बिक भी गए हों, हो सकता है कुछ लोगों को सत्ता पक्ष के लोगों ने खरीद लिया हो कि नहीं इस विवाद को, इस बवाल को तुम थोड़ा सा कमज़ोर करो। तो किसी के चक्कर में मत पड़िए, आप निकल के आइए। आप देखिए कैसे हालातों में आपके तमाम साथी यहाँ पर जमे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और ये प्रण कर लिया है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। आज जो भी हो रहा है, आज जो भी चर्चा हो रही है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की अपनी सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहा है कि
इस मामले में हमने एक मीटिंग कर ली है और जल्द से जल्द हम इस मामले में समाधान निकाल लेंगे। तो उस दौर में अगर हम घर पर बैठकर अगर दबाव भी नहीं बना पाए तो आप यकीन मानिए आप ये जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। और उसके बाद फिर शुरू होगा सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, ये सिलसिला शुरू होगा जो थमने का नाम नहीं लेगा। और इस बात का अंदेशा मुझे पिछले दिसंबर में ही हो गया था और मैंने अपने तमाम साथियों को इस बात को अवगत करा दिया था कि सरकार की प्लानिंग क्या है और न्यायालय की स्थिति क्या है। उसका एक उदाहरण आज आप लोगों को अपने मामले में, साथ ही साथ 12,460 के मामले में देखने को मिल गया है। तो इस मामले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सभी लोग घरों से निकलिए, डेट की परवाह मत कीजिए कि किस डेट में निकलना है। आप अपना बैग पैक करिए, एक कंबल रख लीजिए, सिर्फ अपने आप को ठंड से आपको बचाना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको जो है ठंड लगे। हालांकि इतनी ठंड भी नहीं है लखनऊ में अभी, हम लोग जो है देखिए हाफ जैकेट में काम चल जा रहा है और कितने हमारे साथी ऐसे हैं जो बॉडी वार्मर पे ही अपना जो है गुजारा कर लेते हैं और एक पतली सी रजाई के सहारे भी आराम से उनकी रात बीत जाती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलने का वक्त है। एक दूसरे पर कटाक्ष करने, चर्चा करने और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बेहतर है कि हम अपने हिस्से का कर्म करें। कौन जो है कुछ साथी कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन कुछ साथी हमारे करना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो कुछ नहीं करेंगे। वो जो भी आंदोलन करेंगे वो घर बैठ के करेंगे, वो घरों से निकलने ही वाले नहीं हैं। आप मेरी बात को, इस वीडियो को कट करके आप एडिट करके रख लीजिए, कोई जेल भरो आंदोलन नहीं हो पाएगा, कोई नहीं करेगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है, 6 महीने से नहीं, पिछले 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन कौन करता है, आंदोलन में बुलाता कौन है, आंदोलन में आता कौन है और अपना सब कुछ छोड़ के आंदोलन को चलाता कौन है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए, पढ़े लिखे हैं। मैंने पिछली बार जब मैं आप लोगों से मुखातिब था तो मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि ये वीडियो खत्म हो जाए, 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन लॉक करिएगा और सोचिएगा कि इस आंदोलन की सफलता में क्या छिपा है और इस आंदोलन की असफलता में क्या छुपा है, और जो इस आंदोलन की बुराई करने वाले लोग हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और जो इस आंदोलन को जी रहे हैं वो आपके लिए क्या कर जाना चाहते हैं। बस इस बात को जिस दिन आप समझ गए, ये आंदोलन सफल हो जाएगा। बहुत जल्द भारत सरकार में मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता भी, शायद जो है उचित नहीं होगा, और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत हमारे आंदोलन में आने वाले हैं। और हम नहीं चाहते कि जिस दिन भी वो आएँ वो हमारी संख्या देखकर निराश होकर यहाँ से जाएं। वो इस सरकार में एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो हमें न्याय दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमें न्याय दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हमें न्याय दिलवा कर रहेंगे, ऐसा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम लोगों को आश्वस्त किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जिस दिन भी वो आएँ तो कम से कम हम लोग ये ना कह सकें कि बस हम इतने ही लोग आ पाए हैं, बाकी लोग घरों में आराम कर रहे हैं। तो प्लीज़ सभी लोग घरों से निकलिए, आइए, एक साथ मिलेंगे, सारी बातें बाद में हो जाएंगी। गुमराह करने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले, उल्टी सीधी बातें करने वाले, आंदोलन को बदनाम करने वाले लोगों से जब आप दूर रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा कर पाएंगे। आप जितने भी साथी जुड़े, एक बार आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को दोबारा शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक साथियों तक बात पहुंच सके। इस आंदोलन में हमारे तमाम साथी हैं जो आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बात रखेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे और तमाम लोगों की बातें सुनेंगे। इस आंदोलन को अपने धन, बल, सामर्थ्य, मेहनत, काबिलियत के दम पर सब कुछ अपना झोंक कर यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जो आपसे बारी बारी चर्चा करेंगे। उस क्रम में सबसे पहले अमरेंद्र बाहुबली भाई जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जुड़ेंगे और बात सुनेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आंदोलन सड़कों पर है और निर्णायक मोड़ पर है, ये आप लोगों को बहुत बेहतर पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि लखनऊ को अपना घर बना लो, लखनऊ को अपना आशियाना बना लो। एक दिन में आने से आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। 5 दिन 10 दिन के लिए लखनऊ को अपना घर बना लो। ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको नौकरी दिलाएगी। जैसा कि विजय भाई ने बताया, किस आंदोलन में अब वो मोड़ आने वाला है। किस आंदोलन को सब अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, चाहे संगठन के नेता हो। लेकिन
आप लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों का दुर्भाग्य है कि हमको न्याय जब मिलने वाला है तब आप लोग उसमें साक्षी नहीं हैं। दिक्कत इसी बात की है कि न्याय और अन्याय के बीच आप सभी लोग घर पे बैठे हैं। जो वो बीच की कड़ी है, जिस दिन आप यहां आ जाएंगे उस दिन आपको न्याय मिल जाएगा। मेरे साथियों, जो ये प्रांगण भरा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां धरना स्थल है, जिस दिन ये भर जाएगा उस दिन आपको न्याय से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग चटपटी वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ न्यूज जानना चाहते हैं कि क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ, लाठी उठी खाए कि नहीं हमारे साथी। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं कि पिछड़े दलित आज रोड पे हैं, उनकी हालत, उनको खाने पीने, उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप सभी लोग आर्थिक सहयोग भी करिएगा और जो लोग सक्षम हैं उनसे अपील भी करिएगा, क्योंकि बिना सहयोग के आंदोलन कोई भी नहीं चलता। ये सामाजिक लड़ाई है और समाज के लोगों के साथ लड़ना होगा। इस बात को आप लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा। ये हमारे आंदोलन के लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, आपकी नौकरी के लिए बेहतर होगा। आज हम लोग अपना दलेस कार्यालय भी गए, वहां पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद भी बोला। जिस तरीके से हमारी आवाज बहन अनुप्रिया पटेल जी लगातार उठा रही हैं, ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरीके से हमारी आवाज भाई चंद्रशेखर जी उठा रहे हैं, उसके लिए ये ओबीसी पिछड़ा दलित पूरे जीवन आभारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़े दलितों को न्याय देगी, क्योंकि पिछड़े दलित, आप लोग देख सकते हैं किस रात में, कड़ाके ठंड में अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई को जीने के लिए लगातार न मच्छर का परवाह कर रहे हैं, न मक्खी का परवाह कर रहे हैं, न ठंडी का परवाह कर रहे हैं, न गर्मी का परवाह किए, न बरसात का। आप लोगों ने देखा होगा किसी को गार्डन में नाव चलने की हालत हो गई थी, लेकिन हमारे साथी इसी को गार्डन में बने थे। हमारे साथी संघर्ष में लगातार साथ बने रहे। तो जरूरत है आप सभी को भी संघर्ष करने की, लड़ाई को आर पार तक ले जाने की, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, निवेदन है कि इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिएगा। घरों से निकल जाइए, अभी भी समय है कि आपको भी ये कहने का मौका मिल जाएगा कि इस आंदोलन में मेरा भी सहयोग था, इस आंदोलन में को मैंने भी जिया है। हम तो अपने हिस्से की लड़ाई बहुत बखूबी लड़ रहे हैं, लेकिन आप कैसे अपने समाज को बताएंगे, कैसे अपने लोगों को बताएंगे कि अपने समाज और हिस्से की लड़ाई कैसे हम लड़ रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और निवेदन करूंगा कि जो प्रत्यावेदन नहीं जमा किए हैं, जो आर्थिक सहयोग नहीं किए हैं, कर लें। बीच का रास्ता जिस दिन निकलने वाला होगा, मैं बता दूं आप लोगों को कि उस रास्ते में अगर आपको होना है तो लखनऊ आना है, प्रत्यावेदन जमा करना है। इन नमूने, नरमुंडो, बिन पैदा के लोटों, इन सब लोगों से आप लोग बहुत दूर रहिए। समय है ये जानने का कि लड़ कौन रहा है, लड़ा कौन रहा है। इस बात को समझिए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय विज्ञान, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।